हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग का बहुत सारा प्रिपरेशन हो गया था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बी बोर्ड्स में भी, नीट में भी, आईआईटी में भी, एडवांस में भी, मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए पहले हम लोग स्टीफन रिएक्शन को आज हम लोग डिस्कस कर लें। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कार्बोजेल अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक एसिड प्लेलिस्ट पे है। आप यूट्यूब खोलेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक एसिड पे क्लिक करेंगे, सारा वीडियोस आता जाएगा। एनसीईआरटी को सामने रखिएगा और साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ क्या कहिए, इसको भी पढ़िएगा। तो नीट के साथ साथ आपका आईएम बोर्ड के साथ साथ नीट भी निकलेगा और उसके साथ साथ मेंस और आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन पहले हम लोग थ्योरी को ख़त्म कर लें। अब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आएगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को डालिए, मैं वहाँ पे देखूंगा, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नेम्ड रिएक्शन जाता रहेगा। आज हो सकता है कि इटार्ड रिएक्शन भी मैं आज कम कर दूं और इटार्ड रिएक्शन मैं आज डाल दूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा? स्टीफन रिएक्शन, या उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, तो स्टीफन रिडक्शन में आएंगे तो रिडक्शन का प्रोसेस है। तो पहले आएंगे हम लोग टीन के बारे में जानते हैं, एसएन। पहले हम लोग एसएन के बारे में जानते हैं। एसएन होता है टीन, और यहाँ पे जब हम लोग टीन के बारे में आएंगे तो एसएन का दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक SN+2 में पाया जाता है और एक SN+4 के स्टेट में, बस दो ही ऑक्सीजन, +3 नहीं होता है, याद रखेंगे। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में भी आपको पढ़ना है, ये ऑब्जेक्टिव भी है आपका। तो अगर SN जाएगा तो SN यहाँ पे क्या हो जाएगा, SnCl2। देखें +2 का स्टेट आ गया, और यहाँ पे SnCl4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SnCl4, +4 के स्टेट में है तो SnCl4 जाएगा। बस टीन का दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक छोटी सी नॉलेज है, जानिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टीन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाया जाता है, तो 2 पाया जाता है, 4 पाया जाता है, बीच में 3 इसका नहीं मिलता है, याद रखेंगे इसको। अब स्टीफन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होगा? तो स्टीफन रिएक्शन का रिएजेंट कुछ नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, SnCl2 को ले लेंगे और डाइल्यूट HCl को ले लेंगे। डाइल्यूट HCl को ले लेंगे। जैसे ही डाइल्यूट हटाइए यहाँ से, डाइल्यूट का जगह पे आप नीचे में कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl ले लेते हैं और यहाँ पे डाइल्यूट कर लीजिए। तो जैसे ही डाइल्यूट लेंगे और 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो SnCl2 का मैंने दो ही बताया ना कि दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे ये +2 के स्टेट में है। लेकिन प्रभु जब वो जाएगा उधर तो वो मॉलिक्यूल किस में चला जाएगा, SnCl4 के स्टेट में चला जाएगा। और यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। और यही नेसेंट हाइड्रोजन जो है, नेसेंट हाइड्रोजन जब भी, जो भी नेसेंट होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव, जो भी नेसेंट चीज़ होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है। ज़्यादा निगेटिव मत सोचिएगा, इधर आ जाइए। हाईली निगेटिव ये रिएक्टिव होती है, तो यानी इसको दिमाग में रखना है। अब यानी कोई पूछेगा कि स्टीफन रिएजेंट क्या है, तो यही आपका क्या कहलाता है, स्टीफन रिएजेंट कहलाता है। स्टीफन रिएजेंट कहलाता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, स्टीफन रिएजेंट कहलाता है। अब इस मॉलिक्यूल के अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये मॉलिक्यूल क्या करता है, कोई भी साइनाइड आयन और अगर होगा RC∼N, साइनाइड अगर होगा तो इस पे ये मॉलिक्यूल क्या करता है, अटैक करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा SnCl2 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2HCl। इसको याद रखेंगे, SnCl2 + 2HCl। तो ये क्या करेगा, ये आएगा और पहले बनाएगा आइमाइन। पहले समझ लीजिए, पहले मैं क्वेश्चन क्लियर करूँगा। आइमाइन बनाएगा और आइमाइन पे फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेगा। अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेगा। एक शॉर्ट बताता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर उतर जाएंगे। तो R का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लेंगे R ले लेंगे, सब कुछ कीजिए यहाँ पे, और R और C∼ यहाँ पे N ले लिया। इसी मॉलिक्यूल पर पहले मैं ले रहा हूँ। अब इस मॉलिक्यूल पे हमने क्या डाला, पहले डालिए SnCl2 डालेंगे और +2 मॉलिक्यूल HCl डालेंगे। ऊपर से हिंट्स निकालिए कि ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, जो रिएजेंट ज़रूरत है वो ही लिखना है। यहाँ पे 2H आएगा, यानी ये दोनों रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये मॉलिक्यूल क्या निकालेगा, 2H निकालेगा। ये 2H नेसेंट हाइड्रोजन काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है। एक H इस पे चला जाएगा और एक H इस पे चला जाएगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो ये R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C पे H आ रहा है ना,
तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NH। बहुत आसान। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइमाइन बोलते हैं। दिस इज द केस ऑफ आइमाइन। अब इसी आइमाइन पे अगर हम लोग क्या करेंगे, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैंने क्या बताया था, H3O और H प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस, H प्लस डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, H3O प्लस हो गया। अब इसमें से आप वाटर निकालिए पहले, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक H प्लस में जाएगा और एक क्या हो जाएगा, H2O आएगा ना। H2O को तोड़िए H2O को तोड़िए, तो H2O किस में टूटेगा, आइमाइन, समझ रहे हैं। ऊपर से आइमाइन लिख लेंगे आप लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें प्रोसीड करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H प्लस में टूटेगा और ये OH माइनस में टूटेगा, या इसको थोड़ा सा इसको लिखिए अरेंज करके, ये OH माइनस में टूटेगा और ये H प्लस में टूटेगा। ये वाटर जो है वो H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब कौन किस पे अटैक करेगा, सोचिए। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल पता होना चाहिए। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जाएगा डेल माइनस और यहाँ पे जाएगा डेल प्लस, बस हो गया। अब ये क्या करेगा, ये प्लस वाला इस पर क्या करेगा, माइनस पर अटैक करेगा, बॉन्ड मेक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है आपको। अगर ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं पता है तो केवल इतना ही समझिए अभी फ़िलहाल कि OH इस पे जाएगा और H इस पे जाएगा। तो OH जब इस पे जाएगा तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा तब ना दो बॉन्ड टूटेगा। तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा, R, फिर ये क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया, RCH OH, और एक बॉन्ड ब्रेक कर चुका है तो सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया NH और H मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, NH और H मिल करके क्या बन जाएगा, NH2 का सेंस हो जाएगा। फिर वही कहानी, एक कार्बन पे दो मोटर नेगेटिव और दोनों सिंगल बॉन्ड में, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेगा। तो अनस्टेबल करेगा तो ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बस हो तो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा, बहुत आसान है, R C डबल बॉन्ड O हुआ और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। NH2 और H मिल करके यहाँ पे क्या निकालेगा, अमोनिया निकालेगा, निकाल देंगे उसको। हमको डिजायर प्रोडक्ट से मतलब है, हमको क्या चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, साइनाइड पे जब ये डाले तो आइमाइन बनाया, आइमाइन पे वाटर डाले तो क्या बनाया, अल्डिहाइड बनाया। अब इसका थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म कर लेते हैं, बहुत आसान मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपको। आइए समझिए इसको प्लीज़, बाद में उतारिएगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N आया। मैंने क्या डाला है, ऊपर से हिंट्स लीजिए, ऊपर से पहले रुक जाइए, पहले इसको समझ लीजिए, SnCl2 और प्लस यहाँ पे क्या डाले 2HCl, ये दोनों कंबाइन करेगा और कंबाइन करेगा तो क्या निकालेगा, 2H निकालेगा। ये 2H आएगा, एक इस पे जुड़ जाएगा और एक इस पे जुड़ जाएगा, जब सेम रिएक्शन वही चल रहा है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 C पे कौन आ जाएगा, H डबल बॉन्ड N, और N पे H आ रहा है ना, दो H आ रहा है ना, तो एक H इस पे जाएगा और एक H, तो ये क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। ये क्या बनाया, आइमाइन बनाया, इसको और शॉर्ट कर दीजिए, ये आइमाइन बनाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, आइमाइन बन गया। दिस इज द केस ऑफ आइमाइन, हो गया। अब इस मॉलिक्यूल पे क्या करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करना। आइमाइन जैसे बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, H2O किसके प्रेजेंस में जाएगा, H प्लस के प्रेजेंस में जाएगा। तो बस H2O को केवल तोड़ना है, समझिएगा। तो अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जाएगा डेल माइनस और यहाँ पे जाएगा डेल, बहुत आसान मैकेनिज्म है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो ये OH माइनस इधर लिख देते हैं और वाटर को तोड़ना है केवल, और H प्लस को इधर लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे जाएगा, H यहाँ जाएगा क्योंकि माइनस पे प्लस जाता है, और प्लस पे मेरा कौन जाएगा, माइनस जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा और दो बॉन्ड जुटेगा। बस अब हो गया यहाँ पे। तब ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा फिर CH, और CH पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में जाएंगे तो ये बॉन्ड मेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, NH2 और H मिल करके क्या बना रहा है फिर NH3। ये इससे मतलब नहीं है, बुक में नहीं देगा, अल्डिहाइड देगा।
तो बहुत शॉर्ट रिएक्शन है, बहुत शॉर्ट मैकेनिज्म है, कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का साइनाइड। हम लोग बेंजीन पे मैंने साइनाइड दे दी है, तो बेंजीन पे जब हम लोग साइनाइड दे देंगे तो क्या बनाएगा, तो बेंजीन पे जस्ट अब यहाँ पे क्या करना है समझिएगा। साइनाइड से आप अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, साइनाइड से आप कीटोन भी बना सकते हैं, इसीलिए आपका हेडलाइन जो है वो अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम साइनाइड भी है, आपका हेडलाइन वही है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, पहले हम लोग डालेंगे SnCl2 और प्लस क्या डालेंगे 2HCl। दूसरा हम लोग क्या डालेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, याद करें अभी मैंने बताया था H3O प्लस। तो यही ऐसे ही रिएक्शन दे देगा कि बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो आप जानते हैं बस आप सारे को प्रोसेस को अंजाम दीजिए। यहाँ पे आ गया ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा, ये दोनों रिएक्शन प्रोसीड करेगा। आपको पता है कि ये दोनों जब रिएक्शन प्रोसीड, यही तो स्टीफन रिएजेंट है, SnCl2 और प्लस क्या हो जाएगा 2HCl, ये दोनों क्या करेगा रिएक्शन के दौरान 2H निकालेगा। ये 2H में एक H इस पे जाएगा और एक H इस पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बेंजीन बन गया बेंजीन, और बेंजीन पे यहाँ पे कौन आ जाएगा CH आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा NH आ जाएगा। दिस इज़ द केस ऑफ आइमाइन। और इस आइमाइन पे अब हम लोग क्या डालेंगे, आप जानते हैं H2O किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कि H2O दो पार्ट में टूटता है, एक किस में टूटेगा H प्लस में टूटेगा और एक आपका OH माइनस में। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, तो ये क्या करेगा इस पे अटैक करेगा और ये आपका इस पे अटैक करेगा। बहुत आसान रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनाइल बेंजीन आ गया ना, बेंजीन आ गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। बॉन्ड मेक, तो ये बॉन्ड क्रैक कर जाएगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो NH और H देख रहे हैं ना, यहाँ पे NH के पास H आ रहा है, तो NH के पास H जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा NH2। आप ये भी जानते हैं कि एक कार्बन पे दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी भी मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है, बस बॉन्ड मेक करना है और ये बॉन्ड ब्रेक करना है। बहुत आसान पॉसिबल मैकेनिज्म, बहुत आसान है। यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो अब आपको शॉर्ट में याद करना है कि SnCl2 प्लस 2HCl और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बस ये अमोनिया के सेंस में जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, बस मैकेनिज्म देखिए नीचे में और अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, ये हो जाएगा। अब समझिएगा अगला, ये तो हो गया आप लोग का A, आज का A का जितना सारा था वो A था। अब हम लोग का B आएगा कि अगर साइनाइड पे, समझिएगा, अगर साइनाइड पे अगर हम लोग डाल देंगे ग्रेनाड को तब क्या होगा। ग्रेनाड और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इसकी जगह पे ग्रेनाड मैं करने जा रहा हूँ, समझेंगे। एक द कंपैरिजन एनालिसिस है, समझना है। ये हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया CN, और इस CN पे जहाँ पे आपने वो दिया है वहाँ पे मैं ग्रेनाड दे रहा हूँ RMgX CH3 MgCl, ये डाल देंगे CH3 MgCl। दूसरा क्या डालेंगे हाइड्रोलाइसिस, आपका ऊपर में H2O प्लस H प्लस है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देते हैं H2O, और किसके प्रेजेंस में H प्लस के प्रेजेंस में, कहेगा प्रोडक्ट क्या होगा। ये प्रोसेस नहीं है, ये मेरा स्टीफन है, ये मेरा स्टीफन नहीं है। स्टीफन केवल अल्डिहाइड के लिए ही अब पॉसिबल हो है वहाँ पे। यहाँ पे साइनाइड पर अगर करेंगे तो अल्डिहाइड वही स्टीफन है, ये स्टीफन नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या जानते हैं, चलिए अब जो आप जानते हैं उसके हिसाब से इसको आप अरेंज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। C और ट्रिपल बॉन्ड N आया, ये तो हम लोग जानते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, ये अगर मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो ग्रेनाड टूटेगा ना, तो ग्रेनाड टूटेगा तो समझिएगा पहले CH से, पहले मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, उसके बाद से CH3 MgCl शॉर्ट बता दूंगा, फिर CH3 MgCl शॉर्ट भी सीखेंगे। अब ये मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 किस में टूटेगा माइनस में टूटेगा, और MgCl किस में टूटेगा प्लस में टूटेगा। आपका NCERT में दिया हुआ है, देखेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे तो समझेंगे, अब यहाँ पे ये माइनस का ग्रुप इन दोनों में किस पे अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आप 11th में जानते हो उसी से हम लोग करेंगे। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर जाएगा डेल माइनस और इधर जाएगा डेल प्लस। इसी के प्लस पे हमको क्या करना है, प्लस जब आ गया तो माइनस इसी पे जाएगा, सिंपल। तो अब ये आएगा और इस पे अटैक करेगा,
तो निश्चित है कि जब माइनस उस पर अटैक कर रहा है, माइनस उस पर अटैक कर रहा है, तो निश्चित है कि प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि माइनस पे प्लस जाएगा और प्लस पे माइनस जाएगा। आसान रिएक्शन है। बस अब इसका मतलब क्या करें, एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और एक बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, एक ही मोल डालना है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये आ गया। इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, और C पे कौन आ रहा है, CH3 ना, तो यहाँ पे हमने CH3 को जोड़ दी। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड N हो जाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। जैसे ही बॉन्ड मेक होगा तो इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही ये बॉन्ड मेक होगा इधर का बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इस पे आ जाएगा कौन सा, माइनस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, MgCl, और इस पे क्या आ जाएगा माय डियर, प्लस। बहुत आसान, प्लस। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमको फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। H2O किसके प्रेजेंस में है, H प्लस के प्रेजेंस में। आप जानते हैं कि H प्लस टूटेगा तो H, वाटर टूटेगा तो H प्लस देता है और OH माइनस देता है। तो H प्लस और OH माइनस देगा। तो बहुत आसान है। आप करेंगे क्या, यहाँ से ये माइनस है, इसको लिबरेट कीजिए, इसको लिबरेट कीजिए, इसको लिबरेट कीजिए, इसको लिबरेट कीजिए। तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला टोटल पार्ट ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ पे, समझिएगा, ये आ जाएगा यहाँ, और ये वाला ग्रुप इस पे अटैक कर देगा, ये वाला ग्रुप इस पे अटैक करेगा। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रुक जाइए, मैं उसको भी और आसान कर देता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgCl, और इस पे क्या आ गया, प्लस। ऐसे डाले हैं ना, H प्लस पहले इसको दे दीजिए। तो H प्लस दे दीजिएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, बेंजीन बन गया। यहाँ पे कौन आ जाएगा, C पे कौन आया, ऊपर में CH3 है ना भाई, C पे CH3 है ना, मैंने दे दिया। डबल बॉन्ड यहाँ पे कौन आ जाएगा, N, और N पे ये H आकर के अटैक करेगा ना, पावरफुल H प्लस है ना, ये तो सिंपल है, ये पावरफुल H प्लस है, साइज छोटा है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस। अब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, NH जुड़ जाएगा। ये सीख गए आप लोग। अब इस NH पे हम लोग क्या कर देंगे इस NH पे फॉलोड बाय क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O, अब तो H प्लस जा गया, चला गया ना, अब बचा कौन, वाटर। वाटर को तोड़ दीजिए। तो वाटर को तोड़ेंगे तो वाटर किस में जाएगा, H प्लस में जाएगा। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, इधर लिखते हैं, ये माइनस जाएगा ना, तो माइनस पे कौन जाएगा, प्लस जाएगा, और ये OH किस में टूटेगा, माइनस में। OH माइनस में, OH माइनस में टूटेगा। रुक जाइए, OH माइनस में जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इधर जाएगा डेल माइनस और इधर जाएगा डेल प्लस। हो गया। अब अटैक कराइए ना, ये क्या हो जाएगा, इस प्लस पे कौन आएगा, कालिया माइनस, और इसके माइनस पे कौन आएगा, कालिया प्लस ना आएगा। चलिए, अरे ओ सांबा, तब क्या बनेगा, दिखाई दे रहा है तुझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा ना, आने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, C जाएगा, C पे कौन होगा, CH3, OH अटैक किया ना, OH को मैंने दे दिया यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि दो जगह जुट रहा है तो एक बॉन्ड तो ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तब ना उधर जुटेगा। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, NH2, NH और H, NH और H मिल करके क्या बन गया, NH2, और ये इस पर अटैक कर दिया OH। आप जानते हैं यहाँ से फिर रिएक्शन कि एक ही कार्बन पे दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंगल बॉन्ड के द्वारा नहीं रह सकता है। जब नहीं रह सकता है तो क्या करेगा, नहीं रहेगा तो निकालना पड़ेगा, ये आएगा बॉन्ड मेकिंग करेगा और इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे आप मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हटाइए यहाँ से, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, बेंजीन। देखिए ना थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, सी ना, सी और सी पे डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड मैंने दे दी, और इसके ऊपर क्या है, CH3 है, मैंने CH3 दे दी। यही तो प्रोडक्ट बनाना था आपको। देखिए कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। यानी क्या समझे, शॉर्ट सीखेंगे हम लोग, अब इसके बाद शॉर्ट सीखेंगे तुरंत। तो ये साइनाइड पे अगर ग्रेनाइट को डालेंगे, तो साइनाइड पे अगर ग्रेनाइट को डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए अब शॉर्ट कर रहे हैं, सीधे शॉर्ट चलिए। साइनाइड पे ग्रेनाइट डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा कॉपी कीजिए, मैं शॉर्ट करता हूँ इसको।
आइए अब हम लोग शॉर्ट सीखते हैं कि कैसे इसको जल्दी से हम लोग को करना है। ये तो मैकेनिज्म आप देख लिए, अभी तुरंत मैकेनिज्म मैंने दिखाया। तो याद रखेंगे साइनाइड के केस में अगर उस पर आप SnCl2 + HCl डालेंगे वो स्टीफेन होगा, तो वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। और साइनाइड पे अगर ग्रेनाड रिएजेंट को डालेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो दिमाग में रखेंगे, इसको स्लिप नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल आएगा तो अब भी आपने देखा था मैकेनिज्म में, इसमें से ये वाला मॉलिक्यूल अटैक कर रहा था, पहले CH3- आया, और वाटर के केस में से कौन आ रहा था, यहाँ से H आ रहा था, यही ना आ रहा था पहले तो यही आ रहा था। वाटर में पहले H+ अटैक किया था ना, यहाँ पे H+, और यहाँ पे ग्रेनाड अटैक किया था। कॉपी में देखिए वहाँ पे होगा, यहाँ पे तो ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी दिखाया जा रहा है। इसका माइनस लेंगे, ग्रेनाड का हमेशा माइनस से अटैक करता है, क्योंकि ग्रेनाड का ये वाला मॉलिक्यूल माइनस होता है और ये वाला मॉलिक्यूल प्लस होता है। सिंपल, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H+ आएगा। तो हे प्रभु, हे महादेवा, हे महाबली, ये क्या करेगा, इस पर ना अटैक करेगा। माइनस, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर जाएगा डेल माइनस और इधर जाएगा डेल प्लस, तो ये इस पर अटैक करेगा और H पे ये वाला ग्रुप अटैक कर देगा, कर दिया। जैसे ही अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा महादेवा, बोल बच्चन, ये C आएगा ना, और C पे कौन अटैक कर दिया, CH3, तो C पे CH3 ने अटैक किया, तो C पे CH3 को मैंने दे दिया। आ रहा है, देख लूँ, C पे CH3 को मैंने दे दिया, बहुत अच्छे से आ रहा है। C पे हमने CH3 को दे दिया। जैसे ही C पे हमने CH3 को दिया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा। बहुत आसान, NH बन जाएगा। अब इस NH पे हमको क्या करना है, इस NH पे क्या करना है समझिएगा। इसका CH3 आएगा और इसका क्या आएगा, H+ आएगा। इसका CH3 आएगा और इसका H+, तो CH3 और H, CH3 इस पे जाकर अटैक कर दिया, H जा करके इस पे अटैक कर दिया, तो H जा करके अटैक किया तो क्या बन गया, NH3, CH, और CH3 जाके जुड़ गया तो वो हो गया CH3। अब आपके पास, अब इस मॉलिक्यूल को पकड़िए, इस मॉलिक्यूल शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, इस मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो यहाँ पे कौन आएगा, O आएगा और इधर क्या हो जाएगा, H2O। H अटैक कर चुका है, H मेरा अटैक, ये ना यहाँ पे H मेरा अटैक इसका कर चुका है, तो बचा कौन वहाँ पे, H2O। और जब H2O जाएगा तो अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, कीजिए उसको, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, ऐसे करिए, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और ये बॉन्ड जब आएगा तो देखिए NH3 बन जाएगा। शॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैकेनिज्म तो आपके पास है। NH2 बन जाए, NH3 बन जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो आएगा वहाँ पे कीटोन जुड़ जाएगा। यहाँ पे आएंगे और ये मॉलिक्यूल में यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, देखें यहाँ पे इधर क्या है, CH3 है, CH3, और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मैंने दे दी और ये ऑक्सीजन को यहाँ पर रख देंगे। देखिए कीटोन, इसी को हम अरेंज कर रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं और इसको नीचे कर रहे हैं। तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और NH2 और ये मिल करके क्या बनाएगा, NH3। बहुत आसान, एक लाइन में हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट आप मॉलिक्यूल को कीजिए, जैसे ये मॉलिक्यूल, चलिए फिर एक और करते हैं हम लोग, CH3, सीखना है एकदम, सीखना है। ये आ जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल पे हमने ग्रेनाड को डाला, ग्रेनाड का मतलब क्या हो जाएगा, CH3 किस में, माइनस में, और MgCl+ में, लिख दिया ना, भंडोल लिख दिए, लिखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे वाटर आएगा, HOH आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा, ग्रेनाड को तोड़ेंगे तो पहले ग्रेनाड से हमको क्या लेना है, CH3-, बहुत आसान प्रभु। ये H+ लेंगे, बहुत आसान महादेवा, ये आ जाएगा, ये आएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये आएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। खाली बंधने तो बनाना है, बंधन तोड़ना है, इसमें कुछ करना है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3, C, और C पे कौन आ रहा है, CH3 आ जाएगा, आ गया। और NH, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब ना बॉन्ड, दो बॉन्ड जुटेगा। अब ये आएगा और यहाँ पे क्या जुट जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और ये क्या हो जाएगा, NH, यही तो बना है। ये अटैक ही कर दिया, ये अटैक कर दिया, ये नहीं कि सर ही कहाँ गया, छोड़ दिया, कहीं जा रहा होगा वो। ये वाटर आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म का छोटा सा पार्ट है ये। अब यहाँ पे वाटर बच गया ना, तो वाटर को खूब बढ़िया से एकदम ऑरेंज करके लिखिएगा, कलिया, यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे लिख दीजिएगा। अब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा,
देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे सटाक दे निकाल दीजिए अमोनिया को, ये सटाक दे निकल गया। जब सटाक दे निकल गया तो ये जुड़ जाएगा ना, बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। ये CH3, ये C, इधर क्या आ जाएगा CH3, और ये डबल बॉन्ड बच गया, डबल बॉन्ड O हो गया। इसी को अरेंज करके लिखना है, O ऊपर कर दीजिए, CH3 को नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और NH3 और H मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। ये भी सीख गए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आएंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में मान लीजिए, याद रखिएगा इसमें आपका ग्रेनाड हमेशा कितना लेना है, 1 मोल लेना है। इसमें ग्रेनाड कितना मोल लेना है, 1 मोल। अगर दूसरा मोल आपने ले लिया तो फिर वो उस पर अटैक कर देगा। 1 मोल लेंगे तो एक ही बार अटैक करेगा, 2 मोल लेंगे तो फिर वो बना उसे फिर अटैक कर देगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा वो, जो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे आएंगे इसी मॉलिक्यूल में, ये क्लियर हो गया, बहुत आसान है, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा कंक्लूजन में आ जाते हैं। आइए थोड़ा सा रिएक्शन को हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या होता है। आइए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, सब पीछे का रिकॉल कर रहा हूँ। अगर इस मॉलिक्यूल पे SnCl2 डालिएगा, अब भी मैंने बताई थी, SnCl2 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल HCl, और दूसरा फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मैंने डाला, प्रोडक्ट क्या होगा सोचेंगे, आप भी सोचिएगा हम भी सोचेंगे, दोनों आदमी सोच लेंगे, काम अंजाम पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे, इस मॉलिक्यूल को करना है तो ग्रेनाड को डालेंगे, अभी हुआ था RMgCl यहाँ पे हुआ था पहला, और दूसरा यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में, लेकिन ये कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल। प्रोडक्ट क्या होगा वो भी आपको पता है। इसी मॉलिक्यूल पे अगर हम वाटर को डालेंगे, वाटर को केवल इसको धो देना है, थोड़ा सा मान लीजिए डालना है तो थोड़ा सा H+ में डाल देते हैं, तब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा। इसी मॉलिक्यूल पे अगर मैं 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल लिया हूँ ना, 1 मोल ना, यहाँ पे 2 मोल अगर ग्रेनाड को ले लें, RMgCl 2 मोल अगर ग्रेनाड को ले लें और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस कर दें H+ के प्रेजेंस में, तो बताइए प्रोडक्ट क्या है। देखिए रिएजेंट रिएक्टिंग एकइंग मॉलिक्यूल है, केवल हम क्या कर रहे हैं, रिएजेंट बदल रहे हैं। अब बारी बारी से सारा हम लोग को सीख जाना, क्योंकि हम लोग सारा कुछ जानते हैं। और इसी मॉलिक्यूल पे अगर मैं डालूंगा क्या, H2 डालूंगा किसके प्रेजेंस में, निकल PD और PT के प्रेजेंस में, या और करके लिखता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। 1 2 3 4 5, इससे हम लोग को 5 रिएक्शन सीखना है। ये रिएक्शन हम लोग करंट में सीखे हैं, मैं ये बताऊंगा, चिंता ना करें। यहाँ पे आएंगे तो SnCl2, ये तो स्टीफन रिएक्शन है, साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में। तो साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा तो ये CH3 यही ना अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये ग्रेनाड 1 मोल ग्रेनाड डाले तो 1 मोल ग्रेनाड को अगर डालेंगे, CH3 है, मान लीजिए ये CH3 है, ये CH3 है, ये से तो कीटोन बनाएगा वहाँ पे, एकदम सिंपल मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनाएगा CH3। बस इस CH3 को यहाँ पर पुट कीजिए तो ये सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, CH3 कीटोन बन गया। आएंगे साइनाइड को कभी भी पानी से धोइएगा, इंसान को नहीं धोना है, पानी, इसको साइनाइड को धोना है। तो साइनाइड को जब भी हम पानी से धोएंगे तो साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्लास में बताए हैं कि साइनाइड को कभी भी वाटर में डालिएगा तो जैसे इसको पानी से धोइएगा ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3 ये, और ये क्या हो जाएगा COOH, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे तो आपने साइनाइड पे 1 मोल ग्रेनाड डाला था, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस किया था, यहाँ पे तो 2 मोल ग्रेनाड हो गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस हो गया, अब क्या करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा। जल्दी लिख लीजिए, 2 सेकंड के भीतर स्टॉप कीजिए और उसको लिख लीजिए पहले। अब आइए, अब लिख लिए होंगे आप लोग, तो मैं स्टॉप करके लिख लिए होंगे आप लोग, मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, मुझे जगह की ज़रूरत है। ये वाला पार्ट
केवल मैं इतना मिटाऊंगा, चाहे इसी से भी मैं काम कर लूँगा, इसी पर काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 मोल, तो देखिए 1 मोल ग्रेनाड आपका अटैक कर चुका है, और 1 मोल ग्रेनाड अटैक किया तो ये बनाया, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। 2 मोल है ना, 2 मोल ग्रेनाड है, चलिए 1 मोल और ग्रेनाड, इसका 2 मोल में से 1 मोल और ग्रेनाड को इस पर अटैक कराना है। चलिए अटैक कराइए, तो अटैक कराइए, सोचते हैं क्या होगा। यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3MgCl। मैंने अभी बताए थे, कल भी बताई थी, पिछले क्लास में बताई थी कि ग्रेनाड हमेशा माइनस में टूटता है और ये हमेशा प्लस में टूटता है। अब ये खींचेगा तो इधर जाएगा डेल माइनस और इधर जाएगा डेल प्लस, हो चुका है ये जाएगा डेल माइनस और ये जाएगा डेल प्लस। तो प्लस पे कौन जाके अटैक करेगा, माइनस अटैक करेगा, ये जा करके इस पे अटैक कर देगा, करने दीजिए उसको। तो ये हो जाएगा CH3C, और C पे कौन आ रहा है, बोल बंधु, CH3 ना आ रहा है, और इधर कौन है, CH3 आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, O पे माइनस आ गया, माइनस, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये माइनस तो होगा, मेक ब्रेक तो चलता रहता है, ज़िंदगी का यही अहम हिस्सा है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा MgCl, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, बन गया, हो गया। लेकिन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस भी दिया है, तो मैंने आपको बताई थी अभी, जस्ट यहाँ पर भी बताई थी कि फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, H प्लस वहाँ पे आएगा, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ये H प्लस आएगा और H प्लस आएगा और इसको यहाँ से लिबरेट कर देगा। तो देखिए टर्शियरी अल्कोहल बन गया, ये कार्बन 3 CH3 से जुड़ा है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये कार्बन कनेक्टेड विद द 3 CH3 ग्रुप्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे H आएगा तो ये क्या हो जाएगा, OH हो गया। देखिए ये क्या बनाया, टर्शियरी अल्कोहल बनाया। यानी वो जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताई, एक स्टेप और ज़्यादा मैंने यहाँ किया। तो अगर इस साइनाइड पे अगर आपने ये डाला, 2 मोल अगर डाला, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, वो बनाना है, यानी ये मॉलिक्यूल टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। CH3 है, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। बहुत आसान। अब इसी मॉलिक्यूल पे क्या डाला गया है, H2PD, निकेल PD एंड PT के प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे इसको समझिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ और मैं वहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग देख लेंगे। ऊपर का तो हो गया होगा ना आप लोग का, ऊपर को मैं मिटाता हूँ, स्टॉप करके आप लोग लिख लेंगे अपना। ये देखिए, इसको समझिए, ये आप लोग का 11th में ही पढ़ना था, खैर कोई बात नहीं पढ़े हैं, सीखिए, यहाँ से सीखने के लिए अलग होनी चाहिए। C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे N, और इस पे क्या डालेंगे, H2 डाला गया किसके प्रेजेंस में, निकेल PD और PT के प्रेजेंस में, या इसी में या तो पहला डालेंगे या दूसरा, इसको भी डाल सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड रिएजेंट को भी आप डाल सकते हैं। तो ये भी रिड्यूसिंग है और ये भी रिड्यूसिंग है, ये नहीं कि 0 है, ये यहाँ पे 1 है। तो अब यहाँ पे आएगा तो एक H इस पे जाएगा और एक H इस पे जाएगा, तो ये CH हो जाएगा और ये NH हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH, डबल बॉन्ड NH, आइमाइन। अब इसी मॉलिक्यूल, अभी आइमाइन हुआ भी था आज, आइमाइन बन गया ये। अब इसी मॉलिक्यूल पे फिर हम इसको डालेंगे, 4 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा ना, और ये तो बार बार सप्लाई करता रहेगा। तो अब इस पे जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, ये तो हो गया होगा आप लोग का, इस पे जैसे ही हम लोग फिर डालेंगे, फर्दर डालेंगे क्या, H2 किसके प्रेजेंस में, निकेल PD और PT के प्रेजेंस में, पहला, और दूसरा और करके लिख लेंगे, और या तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, फिर आएगा, फिर से पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो एक H इस पे जाएगा और एक H इस पे जाएगा, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, NH2। यानी यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट वो जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में, यहाँ पे 1 मोल 2 मोल की बात नहीं होती है, यहाँ पे पूरा लिख देंगे, CH3 CH2, कभी कभी करता है थेथोलॉजी, कभी कभी करता है, लेकिन अभी नहीं करेगा, आप आराम से लिख लेंगे, CH3 CH2, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
कॉपी कीजिए, रिकॉल कीजिए उसको, जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा पीछे से देखिए, फिर एकदम समझ में आ जाएगा। आइए इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लें। फिर एक और रिएजेंट है बेंजीन, साइनोबेंजीन है, हम लोग प्रैक्टिस कर लें। पहला तो स्टीफेन है। स्टीफेन CN को क्या एब्सॉर्ब की जानी, स्टीफेन CN को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में। तो स्टीफेन CN को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बेंजीन लेना है और C डबल बॉन्ड O और H अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। ये ग्रेनाड रिएजेंट है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये कीटोन बनाएगा, 1 मोल दिए हैं तो उसमें कीटोन बनता है। पीछे में जस्ट इसके पीछे में रिएक्शन हुआ है, देख लेंगे आप लोग। तो कीटोन में क्या हो जाएगा, बेंजीन तो रहेगा क्योंकि बेंजीन पर अटैक करेगा, ये तो रहेगा C, और C क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ग्रेनाड का CH3 इस पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा। ये डालेंगे तो ये क्या करेगा, साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैंने बताया है जब भी साइनाइड हो और वाटर डालिएगा, वाटर का मतलब H2O + H+ है, तो वाटर जब भी डालिएगा वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बस अब इसको क्या कर देंगे, इसको एसिड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे जो आया था सबसे लास्ट में, मैंने यहाँ पे बनाई थी ऐसे, यहाँ पे आया था जो टर्शरी अल्कोहल। तो 2 मोल्स अगर हम लोग ग्रेनाड को दे देंगे, तो 2 मोल्स अगर ग्रेनाड को दे देंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, ये मॉलिक्यूल टर्शरी अल्कोहल का केस दे देगा। तो ये बेंजीन ऐसे जाएगा, समझिएगा, एक C आएगा और इसका 2 CH3 है ना, दोनों CH3 कार्बन पे अटैक कर देगा, ये CH3 और ये क्या हो जाएगा CH3, और वाटर का OH आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। दिस इज़ द केस ऑफ क्या कहलाएगा, टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। उसके बाद H2 निकल PDNPT देंगे, तो बताए हैं कि पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, CH आएगा, NH आएगा, फिर एक बार और डबल बॉन्ड टूटेगा ऊपर वाला, तो CH2 और NH2 आपकी कॉपी में है, आप लोग देख लेंगे। बेंजीन आ जाएगा, यहाँ पे CH3 मैंने जहाँ जहाँ बेंजीन है वहाँ पे CH3 मैंने लगाई है। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये CH2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा NH2। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लिखिए वहीं पे बहुत आसान है, बहुत आसान है माय डियर। आइएगा एक और रिएक्शन आपके स्टीफेन रिएक्शन जो NCERT में दी हुई है, इसमें एक और रिएक्शन आप लोग का है, उसी में जस्ट देखिए नीचे में देखेंगे, उसमें एक और रिएक्शन है। क्या कह रहा है उसमें, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, उसमें भी अल्डिहाइड ही बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम किस से, ईस्टर से, एंड किस से, साइनो से। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कहीं भी मेडिकल इंजीनियरिंग में काम करेगा ये, और ये आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन वो बनाएंगे बाद में, हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ईस्टर और साइनाइड से। तो इसमें आएगा एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक और आएगा स्टीफेन रिएक्शन के अलावा एक और रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डाई, पहले इसको समझ जाइए, नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल, Al का मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हो गया। अब देखेंगे डाई, तो डाई का मतलब 2, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल तो आइसोब्यूटाइल मैंने लिख दिया, डाई हो गया, आइसो हो गया, ब्यूटाइल हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सारा क्लियर है। अब इसमें देख रहे हैं कि आइसो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पे 2 CH3 को ही आइसो बोलते हैं, और कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 4। तो आइसोब्यूटाइल हो गया, इधर भी आइसोब्यूटाइल, इधर भी डाई आइसोब्यूटाइल हो गया। एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड बनाता है, AlCl3, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो ये ले लिया, तो एक हाइड्रोजन बच गया। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एकदम क्लियर पिक्चर है आप लोग का। ये क्या कर देता है, रिड्यूस्ड अल्काइल साइनाइड को एंड ईस्टर को किस में ले जाएगा, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रिड्यूस्ड, इसको याद रखिएगा, रिड्यूस्ड अल्काइल साइनाइड, डायरेक्ट अल्काइल साइनाइड एंड ईस्टर को, अल्काइल साइनाइड एंड ईस्टर को, ईस्टर इनटू किस में ले जाएगा, वो एल्डिहाइड में ले जाएगा। इसको याद रखना जरूरी है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या क्या पूछेगा आपसे, फार्मूला भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दिमाग में रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसको रिड्यूस करेगा, वो अल्काइल साइनाइड को रिड्यूस करेगा एंड ईस्टर को रिड्यूस करेगा, और किस में ले जाएगा, वो एल्डिहाइडिक स्टेज पे ले जाएगा। जैसे मान लेंगे कि जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड का मतलब R और C ट्रिपल बॉन्ड N लेंगे, साइनाइड हो गया। अब मान लेंगे कि इसी पे ऐसे आपका NCERT में भी लिखा हुआ है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
फॉलोड बाई क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। तो ये साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, वहाँ से देख लिए, साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड OH। सेलेक्टिव इन नेचर होगा, थोड़ा देर के बाद मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, सेलेक्टिविटी भी लिखा है। यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, आर की जगह पे यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस मॉलिक्यूल पे फिर डालिए डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा क्या डालेंगे, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस डालेंगे तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनाइड CH3 है ना, तो यहाँ पे CH3 कर देंगे। साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लेंगे कि यहाँ पे बेंजीन दे दिया, बस दिमाग में रखना है, बेंजीन दे दिया, बेंजीन पे क्या कर दिया, CN दे दिया, और यहाँ पे CN के बाद यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे क्या डाला है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, पहला पॉइंट डाला। दूसरा क्या डाला है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस कुछ भी कह सकते हैं। बस साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, अल्डिहाइड में। तो यहाँ पे साइनाइड बेंजीन दे देंगे यहाँ पे, और साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर समझिएगा, अब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ गया CH2, अच्छा ये मैं बताऊंगा, तब तक कॉपी कर लीजिए, तो जल्दी से कॉपी कीजिए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है, समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। अगर इस मॉलिक्यूल पे अगर आपने एस्टिफेन को डाला SnCl2 और प्लस क्या था 2HCl, पहला पॉइंट था। और दूसरा बात क्या था, यहाँ पे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस भी था, H2O किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में आपने डाला था। तो ये पहले SnCl2 जब दोनों रिएक्ट करेगा तो आपको मैंने बताया था कि 2H निकलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में 2H निकलेगा। वो साइनाइड को भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस कर देता है, यानी SnCl2 एस्टिफेन रिएक्शन जिसको आप बोल रहे हैं, वो इस पर भी रिएक्शन प्रोसीड करता है, इस पर भी रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो यहाँ से 2H निकलेगा ना, इसलिए मैं देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आज का क्लास, SnCl2 प्लस 2HCl, तो SnCl4 2H निकाले थे इसमें से, तो इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। तो पहले अगर इधर से जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा, CH3 CH2, पहले ये जा रहा है SnCl2 प्लस HCl, पर इसको हटाते हैं थोड़ा देर के लिए अभी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, CH2, और यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये आ जाएगा CH, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन का मतलब क्या था, H2O और H प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, यही ना अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था। शॉर्ट जानिए, इसका क्या था, साइनाइड किस में कन्वर्ट होता था, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसी मॉलिक्यूल पे समझिएगा, इसी मॉलिक्यूल पे अगर मैंने डाल दिया डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड पहला, और दूसरा डाला फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H प्लस में, तो ये सेलेक्टिव इन नेचर, वही आपका NCERT एक वर्ड का यूज़ कर रहा है, पढ़िए NCERT पढ़िए, वो ज़रूरी भी है, सिलेबस भी वही है, क्वेश्चन तो हम लोग हाई में जाएंगे ही। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेलेक्टिव इन नेचर होता है, सेलेक्टिव इन नेचर होता है। सेलेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, ये केवल साइनाइड आयन पे अटैक करेगा, और साइनाइड आयन पे अटैक कर करके और इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये तो हम लोग सीखे थे कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड साइनाइड पर अटैक करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इसको छोड़ देगा। तो जब इसको छोड़ देगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट दोनों अलग अलग जा रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर CH2 और C, ये किस में कन्वर्ट, डबल बॉन्ड OH। मैकेनिज्म देखिए जस्ट पीछे में आज ही मैंने पढ़ाया है। उसी तरह इस मॉलिक्यूल पे सोचिए, सेम मॉलिक्यूल, वहाँ से कंपेरिजन कीजिए आप। इस मॉलिक्यूल पे पहले मैंने क्या डाला, SnCl2 और प्लस 2HCl, तो SnCl2 एंड 2HCl मैंने बताया स्टीफन रिएक्शन है, इस पर भी अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पर भी अटैक करेगा। तो जब डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तब ये क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 CH2 CH2
फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH2, और ये जब जाएगा तो ये क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। आइमाइन याद करें थोड़ा सा, आइमाइन, और इस आइमाइन पे अगर हम लोग फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया था ना कि साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ये और ये के इसके प्रेजेंस में, कॉपी में आज है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग कन्फ्यूजन पढ़े पीछे तुरंत उलटिए, समझ में आ जाएगा। CH3 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन ऐसे ही कर देना होगा, और यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना है, C डबल बॉन्ड OH में। बहुत आसान है। लेकिन इसी मॉलिक्यूल पे अगर हम अल्डिहाइड को डाल देंगे, इसी मॉलिक्यूल पे अगर हम क्या कर देंगे, वो डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम, Al है, कैपिटल Al है, अल्मीनियम हाइड्राइड को डालेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम हाइड्राइड को, तो सेलेक्टिव भी नेचर होगा, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, केवल साइनाइड को अटैक करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड में। तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा ही रह जाएगा, ये CH2 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, अल्डिहाइड। प्रोडक्ट दोनों में अलग अलग जा रहा है। अब आइए, तो डाई आइसोब्यूटाइल, जस्ट यहाँ पे हेडलाइन मैंने लिखवाई थी जहाँ पे, तो डाई आइसो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड बनाना था, अभी तुरंत लिखवाया था मैंने, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर एंड साइनाइड। तो ईस्टर तो साइनाइड से तो बन गया, अब हम लोग का ईस्टर बाकी है, तो ईस्टर को भी हम लोग कंप्लीट कर लें। तो स्टीफन पूरी तरह से उसके दाएं बाएं जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सारे आपके नज़र में रहेंगे। आइए इसको भी हम लोग कर लें, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का ईस्टर के साथ रिएक्शन। जितने सारे एग्जाम्पल्स, चाहे वो 0 के भी हों, कुछ के भी हों, सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में आए हुए हैं। मैं उसी क्वेश्चन को मैं लेकर के बनाता हूँ, कभी भी अपना ये क्वेश्चन नहीं होता है। जितने सारे क्वेश्चन, हाँ अब ये यहाँ पे बार बार मैं नहीं लिखूंगा ये नीट का है, ये मेंस का है, ये वगैरह का है, ये फलाना का है, ये ढेकाना का है, नहीं लिखूंगा। रीज़न, वो अगर मैं उतना लिखूंगा तो आपका भी समय जाएगा, मेरा भी समय जाएगा, आपके भी डेटा जाएंगे, मेरे भी डेटा जाएंगे। इसलिए मैं पहले से ही आपका फ्रेमिंग तैयार करके लाया हूँ। जितने सारे क्वेश्चन रिएक्शन के दौरान होते हैं सारे कहीं ना कहीं आए हुए ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब का क्वेश्चन बैंक में आप उतरिएगा, सारा क्वेश्चन A to Z देख लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ, लगेगा आपको। तो आइए, अब कह रहा है क्या यहाँ पे, ईस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अगर H रहता तो एसिड होता, अगर R आ गया तो क्या हो गया, R आ गया तो ये ईस्टर हो गया। अब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और वाटर के प्रेजेंस में जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इस बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है। इसके केस में सारे में वही काम करूंगा मैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और बॉन्ड को ब्रेक करके ये एक मॉलिक्यूल आपका अल्डिहाइड बनाएगा। अल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या करना है, H जोड़ देंगे। एक मॉलिक्यूल आपका अल्डिहाइड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल आपका अल्डिहाइड, ब्रेन में बैठाइए, एक मॉलिक्यूल आपका अल्डिहाइड बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल आपका अल्कोहल बनाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। बस यहाँ पे जो काम मैंने किया वही काम यहाँ पे करना है, बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H जोड़ दीजिएगा, एक अल्डिहाइड, रेस्ट मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। बहुत आसान। उसी तरह यहाँ पे डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, सब क्वेश्चन आया हुआ है, बस इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे इसको क्या बना देंगे, अल्डिहाइड, कार्बोनाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड जिधर रहेगा उधर अल्डिहाइड बना देना है, C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला जो ग्रुप है वो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। मेरे साथ रिवीजन कीजिए, एकदम बोलते रहिएगा, सीखते रहिएगा। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, H ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो इधर तो H जाएगा, और इधर क्या, ये CH3 है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे C है, C का मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड, CH3। तो अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएगा वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3
OH हो जाएगा। उसी तरह इसमें कीजिए, इसमें कैसे करेंगे, फिर ये बॉन्ड को क्या करना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल लग रहा है, ऊपर से आपका सेम मॉलिक्यूल लग रहा है। रुक जाइए, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे आप साइक्लोहेक्सेन जोड़ दीजिए। सेम मॉलिक्यूल लग रहा था, अब नहीं है सेम, तो अब ये मॉलिक्यूल जाएगा तो ये क्या बना जाएगा, ये जो आएगा बेंजीन वाला जो पार्ट होगा वो अल्डिहाइड बनाएगा। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका साइक्लोहेक्सेन में ऑल जोड़ देंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। हो गया सिंपल, बहुत आसान रिएक्शन है। अब 2 रिएक्शन और है, उसको हम लोग कर लें तो बेहतर होगा। जल्दी से लिख लीजिए, 2 रिएक्शन और है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में। आइए, ये 3 रिएक्शन हम लोग का जानना है। ये तीनों रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे, आइए। डाई आइसोब्यूटाइल, ये तीनों कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है क्या कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर डालेंगे तो क्या होगा। पहले इस पॉइंट को पकड़िए, ये क्या है, बेंजीन पर अटैक नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि डाई आइसोब्यूटाइल 2 ही चीज़ पे अटैक कर सकता है, या तो साइनाइड पे अटैक कर सकता है, CN साइनाइड पे अटैक कर सकता है, या तो वो ईस्टर पे अटैक कर सकता है। और साइनाइड पे अटैक करेगा तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अभी जस्ट हुआ है हम लोग का। और इसको अगर करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन का कार्बोनाइल ग्रुप ये आपका अल्डिहाइड में जाएगा, और ये वाला रेस्ट मॉलिक्यूल ये वाला जो जाएगा वो आपका अल्कोहल में जाएगा। तो C डबल बॉन्ड OO का, और उधर कार्बन भी, तो देखिए C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे कार्बन आ गया, यानी यही मेरा ईस्टर का पार्ट है। बस आपको ईस्टर का पार्ट पकड़ा गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसी कार्बन से सिंगल ऑक्सीजन, इसी कार्बन से सिंगल ऑक्सीजन जुड़ गया, और यहाँ पे कौन जुड़ गया है, R जुड़ गया है, तो इधर भी तो R है। तो ये मेरा क्या है, यही मेरा ईस्टर है, ये मेरा ईस्टर है, और ये भी मेरा क्या है, ईस्टर है। तो आप जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बस इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। बहुत आसान, C डबल बॉन्ड O और H, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे हमको क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। चलिए आ रहा है, फिर उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, आप जानते हैं कि डाई आइसोब्यूटाइल ईस्टर पे भी अटैक करता है, और डाई आइसोब्यूटाइल साइनाइड पर भी अटैक करता है। यानी यहाँ पे तो आप बदलेंगे ही, यहाँ पर भी आप बदलेंगे, याद करें, यहाँ पर भी आप बदलेंगे। और इसमें जब आप बदलेंगे तो आप जानते हैं कि साइनाइड जब जाएगा वाटर से, जब भी आप धोइएगा वाटर से धोइएगा तो क्या डायरेक्टली तो धोना नहीं है, यहाँ पे पहले आएगा, यानी ये भी क्या बनाएगा, अल्डिहाइड का ही केस बनाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो बस इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक। ये एसिड मत बना दीजिएगा, वाटर देख करके एसिड मत, पहले ये ना अटैक करेगा, और ये तो बनेगा अल्डिहाइड में, इसलिए। तो जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया H, और यहाँ पे O आया है तो O और H मिल करके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये CN है तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी मैंने बताया है, CN किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। आसान है यार, कहाँ करना है, उसी तरह इसमें करना है। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड पे तो मैंने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कभी अटैक नहीं करेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तब ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा, यहाँ पे आ जाइए, ऐसे आएगा, और ये C डबल बॉन्ड O, जस्ट C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H, और O और H मिल करके आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और ये वाला ग्रुप जैसा है वैसा ही आपको लिख देना होगा, क्योंकि इस पर कभी भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक पर अटैक नहीं करता। तो ये C डबल बॉन्ड O और OH लिखा गया। इस प्रकार आपका स्टीफन रिएक्शन कंप्लीट। जितने सारे स्टीफन रिएक्शन के जितने सारे क्वेश्चंस थे आपके सारे कंप्लीट हो गए। हम लोग धीरे धीरे पहले हम लोग को सारे थ्योरी को पढ़ लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, सारे थ्योरी को ब्रेन में बैठाने की कोशिश कीजिए, कि क्योंकि जब क्वेश्चन बनने लगेगा तो उसमें कौन सा थ्योरी कहाँ अप्लाई होगा ये मुझे भी नहीं मालूम रहेगा। डायरेक्टली हम लोग को यूज़ करना होता है वहाँ।
क्योंकि मैकेनिज्म का समय वहाँ देता नहीं है। आपको एक मेडिकल से अगर है तो आपको 1 मिनट के भीतर उठा करके उस क्वेश्चन को फेंक देना रहता है, बना देना रहता है। और अगर मेंस है तब भी आपको उतना ही एक तरह से, और एडवांस है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पर तेज़ी से काम करना होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड भी रहते हैं। तो अगले क्लास के लिए हम लोग करते हैं।